हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स आउट ऑफ की आज के एपिसोड लेके मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। सामीन इकराम, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन पहले टेस्ट मैच के आज चौथे दिन का खेल हुआ। और जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि विलियमसन फुल पिद्दी लगाने के मूड में है और उसके आउट होने के कोई आसार नहीं है, ना ही उसका मूड है। और विलियमसन तो विलियमसन, हम आज ईश सोडी को आउट नहीं कर सके भाई। 70 रन तो वो ही मार गया हमें कि हमसे सोडी आउट नहीं हो रहा। मतलब आप लेवल चेक कर लें, हमारा लेवल बॉलिंग का कहाँ तक आ चुका है। और इस पिच की जो घटियापन का जो अंदाजा है इस पिच का, वो भी आप उसी से अंदाजा करें कि हम जो सेलिब्रेट कर रहे थे बाबर आजम के 160 और सरफराज के 86 रन को और आगा की सेंचुरी को, तो इस पिच पे तो हर बंदा मार रहा है आके। इस पिच पे तो सोडी भी मार रहा है आके, उसने भी 70 मार दिया, वो भी आपसे आउट नहीं हो रहा था, वो भी खुद आउट हुआ है, यानी कि अपनी मर्जी से आउट हो गया है। तो ये तो पिच है ही इसी काबिल। इस पे तो सब मार रहे थे, तो किस काहे की सेलिब्रेशन मेरे भाई। आज वो पहला सेशन खेल गए पूरा भाई, आउट ही नहीं, एक विकेट हम नहीं ले सके उनकी। गो के बहुत स्लो खेला न्यूजीलैंड, लेकिन वो एक टैक्टिक के साथ खेल रहा था विलियमसन। उसको पता था कि मैं खड़ा रहूंगा तो हम लीड को पौने 200 तक ले जाएंगे आराम से। 150 पौने 200 को उसके जहन में था कि इतनी को लीड हम लेंगे और हम फिर ट्राई करेंगे इन पे प्रेशर डाल के 200-250 के अंदर इनको आउट कर दें। क्योंकि पाकिस्तान का पूरी दुनिया को पता है कि ये अंडर प्रेशर ये क्रम्बल करते ही करते हैं। ठीक है जी। तो विलियमसन ने आज डबल सेंचुरी जो है वो ठोकी, 200 रन उसने बनाया, वो आउट नहीं हुआ। वो नहीं आउट हुआ शेर का बच्चा। 9 खिलाड़ी आउट हुए। न्यूजीलैंड के 612 रन पे उन्होंने अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया। यानी कि बोर कर करके विलियमसन ने पूरी दुनिया को बोर कर करके, बोरियत से मरने वाले हो गए थे लोग। तो बिल आखिर सऊदी ने कोई मिन्नत तरला किया होगा मेरे हिसाब से कि बस करो पाजी, मेहरबानी करो, वरना वो ट्रिपल सेंचुरी के मूड में था, मैं आपको बता रहा हूँ। 612 रन पे उन्होंने डिक्लेयर की अपनी इनिंग्स, और ओवरऑल जो लीड है वो 174 तक तकरीबन उनकी उन्होंने ले ली। और बहुत ही हैंडसम लीड है, और इस लीड से न्यूजीलैंड ये मैच जीत रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैच न्यूजीलैंड कल जीत जाएगा। पाकिस्तान के बस का रोग नहीं है, अंडर प्रेशर कोई परफॉर्म नहीं करता हमारी टीम में। सब पहली इनिंग्स के खिलाड़ी हैं, सब पहली इनिंग्स के शेर हैं। ये जो शिकारी है ना, ये पहली इनिंग्स के हैं। ये चौथी इनिंग्स में आके, या सेकंड इनिंग्स जो होती है किसी भी टेस्ट मैच की, उसमें ये क्रम्बल करते ही करते हैं। इनसे कल ये मैच नहीं बचना। और 2 विकेट्स वो ऑलरेडी ले चुके हैं। आपके टॉप ऑर्डर के 2 खिलाड़ी अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद को आउट कर चुके हैं। वो 77 रन है पाकिस्तान का, और अभी ऑलमोस्ट 100 रन पड़े हुए हैं लीड के उतारने के लिए। और नाइट वॉचमैन जो है नुमान अली इस टाइम क्रीज पे मौजूद है, वो कल किसी भी टाइम आउट हो जाएगा। तो पाकिस्तान आप इवेंचुअली समझें कि 77 फॉर 3 है एक किस्म के हिसाब से। और पीछे बैटिंग कोई इतनी खास है नहीं। सरफराज है, बाबर है, और आपका आगा सलमान है, जो कि अनवेल है। सुन तो यही रहे कि बीमार है, फ्लू है, वायरल फ्लू है, पता नहीं वो बैटिंग के लिए दस्तियाब होगा या नहीं होगा। तो ये हिसाब किताब है। और न्यूजीलैंड ने अपनी अपने टैक्टिक से उन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान वाली मार दी कि आपसे ज्यादा स्लो हम खेल सकते हैं। आप तो कुछ स्लो नहीं खेलते भाई, हम आपको स्लो खेल के बताते हैं कि ऐसी मुर्दार पिच पे सोते कैसे हैं। तो इंग्लैंड की सीरीज में जो हमने गेम देखी, ये सीरीज बिल्कुल उसका उलट है। तो यहाँ रेस जो हो रही है वो हो रही है कि सबसे आखिर में कौन पहुंचेगा। ठीक है ना। तो ये फिलहाल तो न्यूजीलैंड हमें मात दे गया है, स्लो खेलने में भी अखीर कर गया पहला। यानी कि आप सेशन देखें कि 32 ओवर्स का सेशन हुआ और सिर्फ उन्होंने 77 रन बनाए। मसलन ये थी। लेकिन मैं इसको इस तरीके से जान रहा हूं कि विलियमसन के जेहन में ये था कि उसको खड़े रहना है पिच के ऊपर, और वो खड़ा रहेगा तो ये लीड पौने 200 तक हो सकती है, और उनके पास एक चांस होगा कि वो दूसरी दफा बैटिंग करे ही ना पाकिस्तान के खिलाफ, वो एक ही दफा बैटिंग करे। ये उसने मेक श्योर किया। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये 100 रन उतारते उतारते, अजान हो रही है, एक सेकंड में जरा पॉज कर रहा हूँ वीडियो को। तो जी न्यूजीलैंड की टीम ने, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, कि अच्छी खासी पिद्दी लगाई है, बेहतरीन। उन्होंने जो है पाकिस्तान के जो फील्डर्स हैं उनको थकाया है। आप ये देखें कि अबरार अहमद को 70 के करीब ओवर्स कर गया, और ऑलमोस्ट 60 के करीब ओवर्स रमान अली भी कर गया, और अबरार अहमद ने डबल सेंचुरी भी की अपनी, 5 विकेट तो वो ले गया। जब आपको इतनी बॉलिंग करेगा तो विकेट भी ले ही लेगा। नुमान चाचा ने भी 3 विकेट ले ली। तो बॉलिंग में सर कोई जान नहीं है। और बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टैट्स आ रहे थे कि इस साल पाकिस्तान ने 9 टेस्ट मैचेस खेले हैं अपने घर पे, 2022 की बात कर रहा हूँ। और टोटल हमारे फास्ट बॉलर्स ने ली हैं 45 विकेट्स, और जिसमें एक भी 5 विकेट हॉल मौजूद नहीं है। दैट्स शॉकिंग। एक भी 5 विकेट हॉल नहीं है। और अगर आप 9 टेस्ट मैचेस को इनिंग्स में डिवाइड करें तो ये 18 इनिंग्स बनती हैं, और 18 को अगर आप 45 पे डिवाइड करें तो आप देखें कि पर इनिंग्स हमारे फास्ट बॉलर कितनी विकेट ले रहे हैं। तकरीबन 2.5 विकेट पर इनिंग पाकिस्तानी फास्ट बॉलरों ने ली है 2022 में 9 टेस्ट मैचेस के अंदर। अब
लोग बात करेंगे कि ये जी फास्ट बॉलर्स नहीं आउट कर रहे, आप ये नहीं देख रहे कि पिचेस किस तरह की मिल रही हैं उन्हें। पिचेस भी तो इतनी अच्छी नहीं मिली ना यहाँ पे ज्यादातर। हाँ, इंग्लैंड ने आगे, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि वो एक एक्सेप्शनल टीम है, वो एक्सेप्शनल कैप्टन है उनका, बड़ा शार्प कैप्टन है उनका, कोच बड़ा तेज है, वो एक अटैकिंग माइंडसेट के साथ फील्ड भी प्लेस करता है। बस डिफरेंट, एक अगर एक प्लान नहीं चला तो फौरन प्लान बी पे स्विच, बी नहीं चला तो सी पे स्विच, बस यही हिसाब किताब है। इस तरह तो हमारा कैप्टन नहीं है, सॉरी टू से। तो हमारे पेस बॉलर्स को भाई पिचेस भी वैसी नहीं मिली। अगर आप उससे पिछले साल चले जाएं, जब हमने साउथ अफ्रीका को होस्ट किया, जब हमने बांग्लादेश श्रीलंका को होस्ट किया है, तो तब हमारे फास्ट बॉलर्स ही 70% 80% आउट कर रहे थे, क्योंकि तब पिचेस बहुत ही सपोर्टिंग मिल रही थी, हेल्पफुल पिचेस थी, सीम एंड स्विंग था, रिवर्स स्विंग भी होता था, सब कुछ हो रहा था। तो हमारे पेस बॉलर्स इन एक्शन थे, जब हसन अली बड़े पंजे लगा रहा था, जब साउथ अफ्रीका की सीरीज थी। तो ये किसके कहने पे इस तरह की मुर्दार पिचें बन रही हैं, हाईवेज बन रही हैं? अब ये बंदा भी ढूंढना पड़ेगा। क्यूरेटर अपनी मर्जी से पिच नहीं बना सकता, मैं 1 लाख दफा ये बात कह चुका हूँ। कैप्टन और कोच की से के बगैर ये पिच नहीं तैयार हो सकती। आप अपनी टीम को कुछ चैलेंज प्रेजेंट करने के लिए तैयार ही नहीं है, फिर ये होगा, इस तरह की बोरिंग क्रिकेट होगी। अभी तक बोरिंग हुई है, लेकिन कल आप देखिएगा कि सोडी, ईस्ट सोडी अनप्लेबल हुआ पड़ा होगा, ठीक है, ब्रेसवेल भी आपसे नहीं खेला जा रहा होगा, इजाज पटेल भी नहीं खेला जा रहा, कल लगेगा कि पिच पे इतने इतने खड्डे पड़ गए हैं। तो कल आप देखिएगा। तो ये सारी गेम है, क्योंकि पिच में अभी भी कुछ नहीं है, बिल्कुल अभी भी सीधी पिच है। अब सिर्फ हम प्रेशर में आ चुके हैं। अब हम कल जब प्रेशर में खेलेंगे तो आप देखेंगे कि ये तीनों जो स्पिनर्स हैं न्यूजीलैंड के, ये अनप्लेएबल हो रहे होंगे। आपको कहेंगे अरे पिच एकदम से क्या हो गया पिच को? पिच को कुछ नहीं हुआ होगा, रफ तो क्रिएट हो ही जाता है 4 दिन की टेस्ट क्रिकेट में, आउटसाइड द ऑफ स्टंप लेफ्ट हैंडेड के लिए, और आउटसाइड द लेग स्टंप राइट हैंडर के लिए, दोनों तरफ पिच जो है रफ क्रिएट होता है, तो उससे तो कुछ ना कुछ होना ही होता है, लाजिम बात है। लेकिन पिच में अभी कोई डीमंस नहीं है इस तरह के, ये पिच बिल्कुल डेड थी, इसमें कुछ भी नहीं था। अब कल हम अंडर प्रेशर खेलेंगे, और सोदी, एजाज पटेल, ब्रेसवेल वगैरह आप देखिएगा कल वो अनप्लेबल आपको नजर आएंगे कि यार इतनी मुश्किल पिच है और ये वो, और पाकिस्तान लगा होगा मैच बचाने में, ड्रॉ करने में। जब तक आप मैच ड्रॉ करने की सोच के साथ पिचेस बनाएंगे और वही टीम सिलेक्शन करेंगे कि हमारी बैटिंग स्ट्रांग हो, हम सेंचुरियां करें, हम ये करें, हम वो करें, तब तक सर आप मैच जीत नहीं सकते। ड्रॉ मेंटेलिटी वाला जो टीम होती है वो हमेशा मैच हारती है, 10 में से 8 दफा वो हारेगी, सिर्फ 2 दफा वो ड्रॉ कर पाएगी। आप जीत के लिए सोचते ही नहीं है बिल्कुल, आपके अंदर कोई अटैकिंग सोच भी नहीं आती। मैं तो कहता हूँ कोच से लेके कप्तान तक, पूरी मैनेजमेंट तक, यानी कि कोई इस तरह की सोच ही नहीं है। तो अब आप देखिएगा कि कल क्या होता है। ये रिजल्ट आ रहा है सर, मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान ये मैच कल बचा पाएगा, पूरा दिन खेलना बहुत मुश्किल होगा 5वें दिन। और न्यूजीलैंड ये मैच जो है, हो सकता है इनिंग्स से हमें हरा दे, एक इनिंग्स और कुछ रन से शायद हमें कल हरा दे। तो ये होने जा रहा है। और पाकिस्तान जो है, हो सकता है, मेरे मुंह में खाक, कि कल लगातार 5वां टेस्ट मैच भी अपनी सरजमीन पे हार जाए, और ये जो एक वर्स्ट रिकॉर्ड है, ये भी बाबर आजम के सेहरे पे सज जाए। बाबर आजम, आपको पता है कि तबीयत खराब है, कभी उनकी वो मैदान में नहीं आ रहे, आज भी वो 1 घंटा लेट आए। आज सुना था कि वो नाराज थे टीम मैनेजमेंट के साथ, कोच से उन्होंने शिकवा किया। ये अंदर की न्यूज़, ट्वीट्स वगैरह भी चली हैं इसके ऊपर, कि सकलैन मुश्ताक से उन्होंने बाकायदा शिकवा किया कि ये जो 3 जेपीएल के खिलाड़ी, जो यंगस्टर्स 18 साल के बच्चे आपने कैंप में शामिल किए हैं स्क्वाड में, ये किससे पूछ के किए हैं? मुझसे तो पूछा ही नहीं गया। एक, वो उस बात पे नाराज। दूसरा, वो इस बात पे नाराज कि ओडीआई स्क्वाड जो अनाउंस किया गया है प्रोबेबल्स का, 22 प्लेयर्स का, वो उनसे बगैर पूछे अनाउंस किया गया है, इस बात पे नाराज। तीसरा, इस बात पे नाराज कि फखर जमान को क्यों ड्रॉप किया गया है ओडीआई स्क्वाड से, इस बात पे भी नाराज। तो वो आज नाराज थे, बकायदा उन्होंने नाराजगी का इजहार आज इस तरह किया कि फिर आज फील्ड में नहीं आए। बस ये कौन सी दुनिया का कप्तान है, कौन सी टीम का कप्तान इस तरह की हरकतें करता है बच्चों वाली? तो नाराजगियां चल रही हैं फुल टाइम। टीम जो है आपकी लगी पड़ी है, आप समझ ही रहे होंगे, लेटी हुई है टीम हमारी। टेस्ट क्रिकेट इज डाइंग, और नोज डाइव लगी हुई है, ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की, बल्कि ओडीआई में भी हमने कोई तीर नहीं मारे हुए। हम सिर्फ टी20 में कुछ बेहतर है, मैं अच्छा नहीं कहता, कुछ बेहतर है, प्रेजेंटेबल है, लेकिन जहां तक लॉन्गर फॉर्मेट्स की बात है, ओडीआई क्रिकेट की और टेस्ट क्रिकेट की, उसमें हमारी जो है खटिया खड़ी हो चुकी है। ठीक है ना? तो जनाजे उसमें हमारे उठ रहे हैं वक्तन फवक्तन। इंग्लैंड आती है वो निकाल के चली जाती है, अब न्यूजीलैंड आई है तो वो अपनी मर्जी से मारी। तो लग रहा है ऐसी न्यूजीलैंड गए हुए हैं, इस तरह न्यूजीलैंड ने हमें मारा है, इस तरह पिद्दी लगाई है विलियमसन ने हमारी, कि लग रहा था वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है, जबकि वो अपनी जिंदगी का पहला टेस्ट मैच खेल रहा था पाकिस्तान के अंदर, पहला टेस्ट मैच, वुड यू बिलीव दैट? और उसने डबल सेंचुरी कर दी और आउट ही नहीं हुआ।
डिक्लेयर करनी पड़ी इनिंग्स, वो आउट ही नहीं हुआ, पूरे 200 रन उसने बनाए नॉट आउट, और फिर टीम सऊदी ने जो इनिंग्स है वो डिक्लेयर कर दी। तो पाकिस्तान कल मैच बचाने की कश्मकश में होगा, जिंदगी और मौत की लड़ाई होगी, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच बन गया ये। तो ऐसा जो है कल होगा, तो कल तो होना ही है, क्योंकि न्यूजीलैंड जा रहा है किल के लिए। न्यूजीलैंड कल आपको नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना, वो अटैक करेंगे आपके ऊपर स्पिनर्स के साथ, और वो आपको नहीं छोड़ेंगे। और पाकिस्तान अगर टी सेशन तक भी ये मैच ले गया तो बड़ी बात है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। कल पता चल जाएगा कि अंडर प्रेशर कौन खड़ा होता है, कौन परफॉर्म करता है, कौन मैच बचाता है, कौन हमारा मैच विनर है। तो ये कल आपको सारा पता चल जाएगा क्या होता है। तो न्यूजीलैंड जा रहा है जी विन के लिए, पाकिस्तान जा रहा है जी एज यूजुअल ड्रॉ के लिए। और जो क्या कोई इस तरह की बात मैं कह नहीं सकता, सीधी सी बात है कि पाकिस्तान ये मैच बचा लेगा, क्योंकि मुझे ऐसे आसार, टू बी रियलिस्टिक, अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से जाऊं तो मैं कहूंगा हाँ जी पाकिस्तान ये मैच आराम से बचा लेगा। अपने होम में खेल रहे हैं, कराची में खेल रहे हैं, कराची में तो हम हारते ही नहीं है, तो अब तो हारना शुरू कर दिया हमने हर जगह पे ही, कराची हो, मुल्तान हो, लाहौर हो, पिंडी हो, हम हर जगह हारते हैं। तो कल जो है इंपॉर्टेंट दिन है और पांचवा दिन है, और इस मैच का रिजल्ट आ गया अगर, तो मैं न्यूजीलैंड को सलाम पेश करूंगा कि उन्होंने इस जैसी मुर्दार पिच पे भी रिजल्ट क्रिएट कर दिया है, जबकि हम नहीं ऐसा कर सकते। विजिटिंग टीम्स हमारे ग्राउंड्स को, हमारी पिचेस को हमसे बेहतर तरीके से जज कर रही हैं, हमसे बेहतर तरीके से वो मैनेज कर रही हैं पिच पे, और खेल रही हैं हमसे अच्छा खेल रही हैं। अगर हम 440 बनाते हैं तो वो 600 रन बना देते हैं। तो ये हिसाब किताब चल रहा है। मेरी दुआ है खैर एज अ पाकिस्तानी कि पाकिस्तान ये मैच बचाने में कामयाब हो जाए, क्योंकि हम हारता हुआ तो नहीं देख सकते ना, हमें हारते हुए तो खुशी नहीं होगी। लेकिन जिस तरह की ये पिच है, अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो मेरे हिसाब से इसको भी एक डीमेरिट पॉइंट जरूर मिलना चाहिए, इसको भी वार्निंग जरूर मिलनी चाहिए, ताकि पीसीबी के जो आला ओहदेदारान हैं उनके कान पे जू रहेंगे थोड़ी सी, कि कब तक हम इस तरह की पिचेस बनाते रहेंगे। आखिर वो जो पिचेस हमने और साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और बांग्लादेश को होस्ट की थी जब सीरीज, जो पिचेस तब बनाई थी, क्या वो पिचेस दोबारा क्यों नहीं बन सकती? वो पिचेस बिल्कुल बन सकती हैं, लेकिन हमारी मैनेजमेंट नहीं चाहती, हमारा कप्तान नहीं चाहता, हमारा कोच नहीं चाहता कि उस तरह की पिचेस दोबारा बने। तो मेरी अरबाब इख्तियार से ये दरख्वास्त है कि मेहरबानी करें, ये जो इतनी जिल्लत हमें मिल रही है घर में खेल के, हम मिन्नतें कर करके टीमों को बुला रहे हैं कि आए प्लीज पाकिस्तान में क्रिकेट खेलें, लेकिन जब वो टीमें आ रही हैं तो वो तो निराश होती है। मेरा नहीं ख्याल कि विलियमसन के कैलिबर का प्लेयर भी ऐसी पिच पे, मुर्दार पिच पे खेल के एंजॉय करता होगा, कर रहा होगा, या उसने अपनी इस डबल सेंचुरी को कहीं रेट किया होगा, मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि जो इस तरह के बड़े खिलाड़ी होते हैं वो चैलेंजिंग पिचेस पे खेलना पसंद करते हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस में ही इस तरह के खिलाड़ी निखर के सामने आते हैं, तभी तो इन्हें ग्रेट्स कहा जाता है। तो विलियमसन ने 200 तो किया, लेकिन एक टेक्टिकल अप्रोच थी स्लो खेलने की भी, उन्हें पता था टाइम बहुत पड़ा हुआ पाकिस्तान को, हम अगर 4-5 सेशन भी देंगे तो हम आराम से उनको आउट कर सकते हैं। तो ये उनकी अप्रोच थी, और आप कल देखिएगा कि वो किस तरह अटैक करते हैं आपके ऊपर, कल देखेंगे कि पाकिस्तान को कौन बचाता है। तो इसी सब के साथ मेरी आपसे इजाजत है, और जाते जाते मैं यही कह रहा हूं कि पाकिस्तानी टीम तो हमें कह रही है कि ऐसी तुसी ना ही समझो, यानी कि साढ़े वास का काम नहीं आएगा जीतना। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कल पाकिस्तान की टीम मैच बचाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि ये मैच या तो ड्रॉ हो सकता है या न्यूजीलैंड जीत सकता है। पाकिस्तान की जीत निश्चित है, क्योंकि हमारी अप्रोच ही वो नहीं थी, हमारी अप्रोच ही नहीं थी, पिच से ही पता चल गया कि हमारी अप्रोच वो नहीं है। हम डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, हम सिर्फ बैट्समैन की पैराडाइज बना रहे हैं ताकि हमारे कप्तान के रन हो जाए। वो तो हो गए, आगा ने भी सेंचुरी कर दी, सोधी ने, देखे वो तो सोधी जब खड़ा था ना, फिर मैंने हिसाब लगाया कि रैवी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसने इतने कर दिए, उसने इतने कर दिए, कुछ भी नहीं भाईजान। तो ये पिच पे हर कोई मार रहा है, हर कोई मार रहा है। और आप देखिए अब्दुल्ला शफीक का क्या हाल हुआ है, फिर निकल के शॉट मारी, आउट हो गया। शान मसूद एक कन्वेंशनल लेग ब्रेक को बैकफुट पे जाके पैड पे खा लिया, समझ से बाहर है कि क्या हो जाता है इन्हें। स्पिनर्स पे ये फंस जाते हैं, एक्सट्रीम पेस पे ये फंस जाते हैं, ये कहाँ खेलेंगे, किन बॉलर्स के खिलाफ खेलेंगे? वो बता तो देना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, कि हमें बता दें कि हमें ये वाले बॉलर्स दिया करें भाई, हम तो इनके खिलाफ खेल सकते हैं। सिर्फ ना हम अच्छे स्पिनर को खेल सकते हैं, ना अच्छे फास्ट बॉलर को खेल सकते हैं, हमारे बस का काम ही नहीं है। तो पाकिस्तान is on 77 for 2 on the closure of day 4 of the first test match, और tomorrow is the last day and will be the deciding day for me। और न्यूजीलैंड आएगा, न्यूजीलैंड आपके ऊपर हार्ड आएगा, और कल देखेंगे, कल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जो ग्रेट हैं, जो रैंकिंग में नंबर 1 है, जो किंग्स हैं, जो क्वींस हैं, वो कल क्या करेंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।